Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum and welcome to the channel Upgraded Today. Up till now, we have covered almost all kind and types of analytical questions that could possibly come in your exams. हमने तकरीबन हर तरह के जितने भी एनालिटिकल क्वेश्चंस पॉसिबली आ सकते हैं, जितने भी हमारे पास एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस पास्ट पेपर से चुन चुन के उठाए गए हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने टोटल उन वीडियोस को कम्प्लीटली फॉलो किया हुआ है और उनको प्रैक्टिस, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर उनको आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस किया है सो दिस विल बी वेरी मच इजी फॉर यू। और ये वाला अगर हम कंप्लीट डिटेल से कवर कर ले, आप लोग इसको पढ़ लो, समझ लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, तो आई विल से कि आप लोग का एनालिटिकल पार्ट कवर हो गया। हाँ, इसके बाद भी अपलोड करेंगे बट दैट विल नॉट बी इन सो मच डिटेल, या फिर हम पोर्शन में, क्योंकि इतने लेंथी वीडियोस मैं नहीं समझता कि अभी भी ज़रूरत है इस तरह की वीडियोस अपलोड करने की। बाद में होते रहेंगे लेकिन वो एनालिटिकल क्वेश्चंस के पार्ट्स ही होंगे। तो ये जो 10 वीडियोस है, इन 10 वीडियोस को आपने प्रॉपर समझना है। इनमें हर तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और ये है आज हमारा 10th पार्ट ऑफ द एनालिटिकल सीरीज। ठीक हो गया। बाकी सब की डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे लिंक्स उनके गिवन है। ठीक हो गया। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट टुडे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट को मैं पढ़ लेता हूँ। सो ड्यूरिंग 2006 फ्रॉम जनवरी थ्रू जून द चेयरमैन ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट विल बी ऑन सबात। अच्छा, ये कोई इस तरह के वो छुट्टियों पे होगा। छुट्टियों मीन्स के रेस्ट, और इस तरह से वर्शिप ज्यूज और क्रिश्चियंस वगैरह उनके होते हैं कि वो अपने लिए रेस्ट डे, एक तरह से रेस्ट पे होगा। ठीक हो गया। तो जनवरी से जून तक चेयरमैन ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट विल बी ऑन रेस्ट। The dean of college has asked each of the college 6 professors in the department, Akhtar, Bilal, Chauhan, Faraz, Hamid and Noman, to serve as acting chairman during one of these months. हर कोई एक एक महीने के लिए चेयरमैन बनेगा। ठीक हो गया। The physicists can decide the order in which they will serve subject only to the following criteria established by the dean. अच्छा, डीन ने भी इनको क्या क्राइटेरिया दिया है, तो इनको हम यहाँ पे अपने पास लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 6 प्रोफेसर है। 6 प्रोफेसर, उनमें कौन कौन है, अख्तर है, बिलाल आ गया, चौहान आ गया, फराज है, इसके अलावा हामिद और नुमान। तो ये आ गया हामिद, साथ में नुमान, ये आ गए टोटल 6 प्रोफेसर्स या फिजिसिस्ट्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है, चौहान विल सर्व एज चेयरमैन इन फरवरी। तो यहाँ पे मैं अभी लिख लेता हूँ कि इन्होंने जनवरी से जून तक करना है काम। तो इधर मैं लिख लेता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये आ गए 6 महीने। चौहान विल सर्व एज चेयरमैन इन फरवरी। तो चौहान ने तो फरवरी में आना ही आना है, ये यहाँ पे फिक्स हो गया एक तरह से। अच्छा जी, नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। अख्तर विल सर्व एज चेयरमैन बिफोर हामिद। अभी अख्तर हामिद से पहले आएगा। इधर मैं पहला ऑप्शन लिख लेता हूँ कि अख्तर आएगा हामिद से पहले। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन है जो कंडीशन के होने, बिलाल एंड फराज विल सर्व एज चेयरमैन इन कंसेक्टिव मंथ्स। ठीक है, इधर मैं उसको ऑप्शन 2 लिख लेता हूँ कि बिलाल के बाद फराज डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। ठीक हो गया। या फराज के बाद डायरेक्ट बिलाल आएगा। कंसेक्टिव का यही मतलब है कि एक महीने में तो दूसरे महीने में
वो। तो ये हमारे पास टोटल कंडीशंस, टोटल स्टेटमेंट, हर एक चीज़ यहाँ पे आ गई। ये है एनालिटिकल क्वेश्चन का सारा स्टेटमेंट और उसके जितने कंडीशंस या रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस जो गिवन थे वो हमने अपने पास लिख लिए। अभी हमें बार बार स्टेटमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम यहाँ से ही हर एक चीज़ कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया, दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, या इसको हम रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं। ये हमारे पास महीने आ गए, चौहान यहाँ पे फिक्स हो गया, और फिर इनको बाद में हमने क्वेश्चंस को पढ़ के और यहाँ से देख के उनके आंसर्स तलाश कर लेने। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेसर्स कुड सर्व एज चेयरमैन इन जनवरी। जनवरी में अब कौन आ सकता है? अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ देख लें, बिलाल, तो यहाँ पे अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं ना कि जनवरी में कौन आ सकता है। सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को देख लेते हैं कि अख्तर के बाद कौन आएगा, हामिद आएगा। तो अख्तर कहाँ पे आ सकता है, हामिद कहाँ पे आ सकता है? तो अख्तर तो इधर आ सकते हैं, मीन्स ठीक हो गया। या अख्तर इधर आ सकता है, या अख्तर इधर आ सकता है, या अख्तर इधर आ सकता है, क्योंकि इसके बाद हामिद ने आना है। ठीक हो गया, तो अख्तर जब इधर आएगा हामिद यहाँ पे आएगा, अख्तर जब इधर आएगा तो हामिद इधर आएगा, हामिद इधर भी आ सकता है, हामिद इधर भी आ सकता है। ये मैंने अपने पास सारा कुछ लिख लिया। चौहान तो इधर फिक्स है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर सेकंड ऑप्शन को देख ले तो बिलाल के बाद फराज आएगा या फराज के बाद बिलाल आएगा। इधर मैं अगर लिख लूँ तो बिलाल या फराज दोनों आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिलाल के बाद फराज आएगा और फराज के बाद बिलाल आएगा। तो फराज अगर है तो उसके बाद बिलाल आया हुआ है, अगर बिलाल है तो उसके बाद फराज आया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये भी इधर आ सकते हैं दोनों। अच्छा, बिलाल और फराज में इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर इस महीने को देख लूँ मार्च में, तो यहाँ पे जो अहमद है वो भी आ सकता है। अहमद है या अकबर है या अख्तर है, क्या नाम है उसका? नाम है अख्तर। अख्तर भी आ सकता है, साथ हामिद भी आ सकता है, बिलाल भी आ सकते हैं, फराज भी आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी सारे आ सकते हैं, यहाँ पे भी सारे आ सकते हैं, यहाँ पे भी सारे आ सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन चौहान ने सिर्फ इधर फरवरी में आना है, ये फिक्स हो गया। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेसर्स कुड सर्व एज चेयरमैन इन जनवरी। तो जनवरी को अगर हम देख ले, जनवरी में मैंने अख्तर का नाम लिखा है। अख्तर के बाद क्योंकि हामिद ने डायरेक्ट आना है तो इसी वजह से यहाँ पे तो सारे आ सकते हैं, इधर भी सारे आ सकते हैं, यहाँ भी सारे आ सकते हैं, यहाँ भी सारे आ सकते हैं। लेकिन जनवरी को अगर हम देख ले तो जनवरी के बाद कंसेक्टिव मंथ क्या है, फरवरी है। तो अगर यहाँ पे मैं बिलाल को ले आऊँ तो उसके बाद फराज ने कंसेक्टिव मंथ में आना है, तो बिलाल इसलिए नहीं आ सकता। अगर मैं फराज को ले आऊँ तो फराज के बाद बिलाल ने कंसेक्टिव मंथ में डायरेक्ट आ जाना है, तो इसीलिए फराज भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे न तो बिलाल आ सकता है, न तो फराज आ सकता है, और न ही हामिद आ सकता है। हामिद क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हामिद अगर आएगा तो उससे पहले अख्तर ने लाजमी आना है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से ये तीन तो हमारे पास नहीं आ सकते। हाँ, अख्तर आ सकता है। अच्छा, लेकिन मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि अख्तर आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इन 3 महीनों में भी अख्तर आ सकता है। तो अगर अख्तर यहाँ पे आएगा, लेट्स सपोज यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अख्तर जब यहाँ आएगा हामिद इधर आ सकता है, इसी तरह बिलाल इधर आएगा और इसी तरह फराज इधर आएगा, तो वो तो सारे इधर आ सकते हैं। इनको अगर हम देख ले तो इनमें से अभी हमारे पास अख्तर की भी हमने बात कर ली, बिलाल की भी बात कर ली, चौहान तो फिक्स है, फराज की भी बात कर ली और हामिद की भी, लेकिन नुमान रह गया। तो नुमान कहाँ कहाँ आ सकता है? नुमान इधर भी आ सकता है जनवरी में, फरवरी में नहीं आ सकता। ठीक हो गया। इसी तरह नुमान इधर भी आ सकता है और इस तरह नुमान इधर भी आ सकता है, नुमान इधर भी आ सकता है, नुमान इधर भी आ सकता है, क्योंकि इसके लिए न कोई रिस्ट्रिक्शन है, न कोई हमारे पास रूल गिवन है, न कोई इस तरह का ऑप्शन गिवन है। तो नुमान हर जगह पे आ सकते हैं। इसीलिए हम जनवरी की अगर बात करेंगे तो जनवरी में हमारे पास कौन कौन आ सकते हैं? यहाँ पे आ सकते हैं नुमान प्लस अख्तर, ये दोनों आ सकते हैं। ठीक हो गया। ये इतनी डिटेल में करने की क्या ज़रूरत है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हालांकि अगर हम वैसे भी देख लेना तो ये डायरेक्ट आसानी से भी हो सकता था, लेकिन मैंने सब
जितने भी महीने हैं हर एक के लिए इंडिविजुअली आप लोग को लिख के दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पे कौन आ सकता है। ठीक हो गया। तो नोमान यहाँ पे आ सकता है या फिर अख्तर जनवरी में आ सकता है, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं आ सकता। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड सर्व एज चेयरमैन इन जनवरी, तो इसमें अख्तर को अगर हम ढूंढ ले तो अख्तर है ही नहीं नाम। तो इसमें नोमान को अगर देख ले तो नोमान यहाँ पे ऑप्शन ई में गिवन है। ठीक होगा। बाकी सब को अगर हमने जिस तरह से चेक कर लिया तो बाकी कोई भी न बिलाल आ सकता है, न चौहान आ सकता है, न फराज आ सकता है और न ही हामिद आ सकता है। तो इसलिए हमारे पास द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ई विच इज नोमान। ठीक हो गया। Moving towards the next question. In how many ways can the schedule be made up if Noman has to serve as chairman in May? अच्छा, अभी नोमान हमारे पास कहाँ आएगा? मई में आएगा। इनको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। ठीक हो गया, ताकि जगह जब साफ होगी तो हमें अच्छे से समझ आएगा। इनको अभी क्लियर कर लेते। ठीक हो गया। अच्छा जी, चौहान को इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि चौहान यहाँ पे फरवरी में फिक्स ही फिक्स है। अभी नोमान को कौन सी जगह पे आएगा? इन हाउ मेनी वेज, हमने अभी नंबर ऑफ वेज देखने हैं। कैन शेड्यूल बी मेड इफ नोमान हैज टू सर्व एज चेयरमैन इन मई। मई में अभी कौन आएगा? नोमान आएगा। नोमान आ गया मई में, चौहान आ गया फरवरी में। ठीक हो गया। बाकी अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो अख्तर के बाद हामिद ने आ जाना है। अख्तर में अभी कहाँ पे लेके आ सकता हूँ क्योंकि ये दोनों कंसेक्टिव मंथ्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम देख ले तो बिलाल और फराज एक दूसरे के कंसेक्टिव आएंगे। ये किसी और जगह फिट हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक खाली है और एक यहाँ पे, लेकिन इसके बाद कंसेक्टिव फरवरी है, वहाँ पे नहीं आ सकता कोई बंदा क्योंकि चौहान वहाँ पे फिक्स है। इसी तरह जून से पहले कंसेक्टिव क्या आ जाता है? वो है मई। तो यहाँ पे भी बिलाल और फराज फिट नहीं हो सकते। तो इसलिए बिलाल और फराज में से या तो इधर मार्च में इन्होंने आना है या अप्रैल में। अगर यहाँ पे बिलाल आएगा तो उसके बाद फराज आएगा, अगर फराज आएगा तो उसके बाद बिलाल आएगा। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी हमारे पास फिक्स हो गए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई फिक्स हो गए। अभी रह गया कौन सा? जून और जनवरी। जून और जनवरी। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की तरफ देख ले तो अख्तर ने पहले आ जाना है, हामिद ने उसके बाद आना है। इट मीन्स कि अख्तर यहाँ आएगा और हामिद उसके बाद आएगा। ठीक होगा। तो ये इन रूल्स के बेसिस पे मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो हमें कंडीशंस गिवन थी, उन दोनों कंडीशन के बेसिस पे, और जो हमें चौहान का गिवन था कि क्या है कि वो फरवरी में लाजमी आएगा, और इसके अलावा भी हमें नोमान का फिक्स कर दिया गया कि वो मई में आएगा। तो इसके साथ हमारे पास सारा कुछ बिल्कुल इस तरह फिक्स हो गया कि ये एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसी सीक्वेंस में यही एक बन सकता है जिसमें से हमारे पास सारे फिट होंगे और सारे रूल सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसलिए अगर हम क्वेश्चन की आंसर की तरफ आ जाते हैं तो इन हाउ मेनी वेज शेड्यूल बी मेड ऑफ, तो इसमें शेड्यूल कितने वेज में आ सकते हैं? इन ओनली 1 वे। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ नोमान सर्व्स इन अप्रैल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। अगर नोमान अभी कहाँ पे आएगा? अप्रैल में आएगा। तो यहाँ पे अप्रैल में मैं ले आता हूँ नोमान को। यहाँ पे नोमान आ गया, चौहान तो फिक्स है फरवरी में, ये तो हमें पहले से गिवन है। अच्छा जी, अभी हमने आगे क्या करना है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, तो हमने वो ढूंढना है जो ट्रू नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शन से अपने लिए पूरा सीक्वेंस बना लेते हैं। चौहान यहाँ पे फिक्स हो गया, नोमान यहाँ पे फिक्स हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि बिलाल और फराज एक दूसरे के कंसेक्टिव मंथ्स में आएंगे। तो कंसेक्टिव मंथ्स यहाँ पे ये दोनों ही बचते हैं, क्योंकि बाकी जनवरी और मार्च के बाद कंसेक्टिव या उनसे पहले कंसेक्टिव नहीं बन सकता। अगर मार्च की मैं बात करूँ तो इससे पहले वाला मंथ भी पहले से टेकन है, और इसी तरह उसके बाद वाला जो मंथ है वो भी पहले से
उनमें से कोई बंदा नुमान आया हुआ है। ठीक हो गया। तो मार्च के कंसेक्टिव भी कोई नहीं आ सकता, इसीलिए जनवरी के भी कंसेक्टिव कोई नहीं आ सकता। तो मई और जून ही बचते हैं, जिसमें से बिलाल और फराज में से किसी एक बंदे ने आना है, और इसी तरह जून और में भी फराज और बिलाल में से किसी एक ने आ जाना है। तो ये दोनों भी फिक्स हो गए, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। अभी जनवरी और मार्च ही मेरे पास बचता है। तो अगर मैं चला जाता हूँ ऑप्शन नंबर ए की तरफ, तो उसमें क्या कहते हैं कि अख्तर ने पहले आना है, हामिद ने उसके बाद आना है। इट मीन्स कि अख्तर इधर आएगा, हामिद कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। मीन्स कि ऑल आर फिक्स्ड, सारे फिक्स्ड हो गए, एक ही सीक्वेंस बन गया। अभी हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन है, एक मिनट इसको, सॉरी, अच्छा, पहले ऑप्शन है अख्तर सर्व्स इन जनवरी। तो अगर यहाँ पे मैं देख लूँ अख्तर सर्व्स इन जनवरी, यस दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि वो जनवरी में आया हुआ है, तो ये ठीक है। दूसरे ऑप्शन को अगर मैं देख लूँ, हामिद सर्व्स इन मार्च, हामिद सर्व्स इन मार्च, येस दिस इज़ करेक्ट, ये भी करेक्ट है। तीसरा अगर मैं देख लूँ, बिलाल सर्व्स इन मई, तो यहाँ पे मई को अगर मैं देख लूँ, येस बिलाल वहाँ पे आ सकता है, सो दिस इज़ आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन डी, बिलाल सर्व्स इन जून, येस बिलाल यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि फराज अगर उधर आएगा तो पॉसिबिलिटी है बिलाल जून में आ जाए एज अ चेयरमैन, सो येस दिस इज़ आल्सो करेक्ट। ऑप्शन ई, हामिद सर्व्स इन जून, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो जून में हमारे पास हामिद का नाम ही नहीं है, क्योंकि हामिद ने ओनली मार्च में आ जाना है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। जब ये करेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, कौन सा ट्रू नहीं है। सो ऑप्शन ई इज़ नॉट ट्रू, इट मीन्स दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट इसलिए क्योंकि ये ट्रू नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ बिलाल सर्व्स इन मई, व्हाट इज द लेटेस्ट मंथ इन विच अख्तर कुड सर्व। अच्छा, बिलाल अभी कहाँ पे आ गया, मई में, बिलाल आ गया मई में, इट मीन्स फराज कंसेक्टिव मंथ में या इधर आ सकता है या इससे पहले आ सकता है। ठीक हो गया, इफ के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ बच गई। इसके अलावा चौहान तो फरवरी में फिक्स ही फिक्स है। अच्छा जी, अभी आगे हम अख्तर और हामिद की बात कर सकते हैं कि अख्तर कहाँ पे आएगा, हामिद कहाँ पे आएगा। तो अगर फराज इधर आ गया तो यहाँ पे भी हामिद आ सकता है। ठीक हो गया, इसी तरह अख्तर इधर भी आ सकता है और अख्तर इधर भी आ सकता है। हामिद यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हामिद ने अख्तर के बाद आना है, तो हामिद यहाँ पे भी आ सकता है। अगर अख्तर इधर आ गया तो हामिद यहाँ आ सकता है। ठीक हो गया, इसी तरह हामिद यहाँ भी आ सकता है, जिस तरह मैंने पहले लिख लिया, अगर अख्तर इधर आ गया। ठीक हो गया, इसी तरह से ये तो बिलाल फिक्स है, बिलाल के बाद फराज आएगा। ठीक हो गया, और फराज अगर इधर आ गया उससे पहले भी आ सकता है, तो हामिद इधर भी आ सकता है। ठीक हो गया, लेकिन अख्तर यहाँ से इसके बाद क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं अख्तर को इधर लेके आता हूँ तो इट मीन्स अगर अख्तर इधर आएगा तो हामिद ने इधर आ जाना है, लेकिन फिर फराज किधर आएगा, फराज तो फिक्स है, इसने इधर या इधर लाजमी आ जाना है, तो अख्तर इधर नहीं आ सकता। ठीक हो गया, इसको मैं क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया कि यहाँ पे या फराज आएगा या हामिद आएगा। ठीक हो गया, तो फराज और हामिद इन दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे सिर्फ बी आ सकता है, यहाँ पे फराज और हामिद दोनों की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हमारे पास अख्तर और हामिद की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे सिर्फ अख्तर की पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारे पास सारा कुछ बन गया। इसमें अगर हम नुमान का भी जिक्र कर ले तो नुमान कहाँ पे आएगा, तो नुमान कहीं पे भी आ सकता है। मीन्स कि नुमान इधर भी आ सकता है, नुमान इधर भी आ सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। नुमान इस तरह इधर भी आ सकता है और नुमान इधर भी आ सकता है। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि अगर मैं नुमान को इधर ले आऊँ तो अख्तर यहाँ पे आ जाएगा, अख्तर के बाद हामिद आ जाएगा, फराज इधर आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें चौहान तो फिक्स है ही है। तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल एक ये वाला भी बन गया। ठीक हो गया, थोड़ा सा ये मिक्सअप हो गया, मीन्स की ये चीज़ें थोड़ी समझने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा
ये गंदा नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन चलो इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक हो गया। तो ये मैंने लिख लिया साफ़ करके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी ये हमारे पास टोटल इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने पॉसिबिलिटीज़ देख लिए। क्वेश्चन को अगर हम दोबारा से पढ़ लें, इफ़ बिलाल सर्व्स इन मई व्हाट इज़ द लेटेस्ट मंथ इन विच अख्तर कुड सर्व। तो हमने मई के अकॉर्डिंगली वो सारे पॉसिबिलिटीज़ बना दी, लेकिन लेटेस्ट मंथ का क्या मतलब है। अच्छा जी, लेटेस्ट मीन्स कि सबसे, हम अगर देख लेना लेटेस्ट हमारे पास ये डिज़ाइन आई हुई है, लेटेस्ट हमारे पास ये मोबाइल आया हुआ है, लेटेस्ट हमारे पास ये मॉडल आया हुआ है, लेटेस्ट ये गाड़ी। तो सबसे जो जदीद तरीन है, सबसे जो करीब तरीन है, सबसे जो हमारे पास अभी नई चीज़ है, तो उसको हम लेटेस्ट कहते हैं। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे लेटेस्ट का क्या मतलब होगा। अगर हम इन मंथ्स को देख ले, थोड़ा सा नज़र दौड़ाए, इस पे सोच ले, तो लेटेस्ट अगर मैं अपने आप को यहाँ पे जून में कंसिडर कर लूँ, क्योंकि महीने तो आगे की तरफ गुजरते हैं, जनवरी आता है, फिर उसके बाद फरवरी, फिर उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर मैं अभी जून में खड़ा हूँ तो सबसे लेटेस्ट मेरे लिए क्या है, वो है मई। उसके बाद फिर लेटेस्ट क्या है, अप्रैल है, फिर उससे पहले मार्च है, उससे पहले फरवरी है, उससे पहले जनवरी। तो जनवरी सबसे दूर है। इसी तरह आगे जिस तरह हम आते जाएंगे तो हमारे पास वो महीने क्या होंगे, वो लेटेस्ट होंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इन व्हाट इज़ द लेटेस्ट मंथ इन विच अख्तर कुड सर्व, अख्तर कौन से लेटेस्ट मंथ में सर्व कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी आ जाऊँ अपने सारे पॉसिबिलिटीज़ की तरफ, तो अख्तर या तो इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अख्तर कौन सा लेटेस्ट मंथ आ गया, मार्च, ठीक हो गया। अगर यहाँ से हम देख लें तो मार्च है लेटेस्ट मंथ फॉर अख्तर, ठीक हो गया, जिसमें ये सर्व कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, मार्च इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, कौन सा हमारे पास ट्रू नहीं हो सकता। अच्छा जी, अभी यहाँ पे हम अपने लिए क्या कर लेते हैं, फिर से उसी तरह से पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं, क्योंकि अख्तर एंड नोमान सर्व इन कंसेक्टिव मंथ, अगर मैं इस तरह बनाता रहूँ ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अपने लिए बना देते हैं, मीन्स कि यहाँ पे इसको नीचे ले आएंगे थोड़ा सा और अपने लिए ऑप्शंस ढूंढते रहेंगे। सबसे पहले फरवरी में तो चौहान ने आ जाना है, ठीक हो गया, क्योंकि मैं सबसे पहले स्टार्ट में ही क्वेश्चन के ऑप्शन में बताया गया था कि चौहान ने फरवरी में आना है। दूसरा ऑप्शन क्या था कि अख्तर के बाद हामिद ने आना है। अभी अख्तर किधर आ सकता है, अख्तर इधर 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 आ सकते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि अख्तर के बाद क्या होना है, हामिद ने आना है। तो अख्तर यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे हामिद आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हामिद इधर आ सकता है। अख्तर जब इधर आएगा तो हामिद इधर भी आ सकता है, इसी तरह हामिद इसके बाद भी आ सकता है, और हामिद इसके बाद भी आ सकते हैं, और उधर भी आ सकता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे को देख लें तो बिलाल के बाद फराज आएगा या फराज के बाद बिलाल आएगा। तो बिलाल और फराज में से अगर मैं इधर कोई ले आऊँ तो यहाँ पे इसलिए नहीं लेके आ सकता क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो मंथ है वो ऑलरेडी वहाँ पे चौहान आया हुआ है, तो इधर नहीं आ सकता, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर अगर हम देख ले तो यस, यहाँ पे बिलाल आ सकते हैं क्योंकि उसके बाद यहाँ पे फराज आएगा। यहाँ पे फराज भी आ सकता है क्योंकि उसके बाद यहाँ पे बिलाल आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी बिलाल और फराज दोनों आ सकते हैं, और इधर भी बिलाल और फराज दोनों आ सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अगर हम देख ले तो अख्तर है, बिलाल है, चौहान है, फराज है, हामिद है और नुमान है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमने अख्तर, हामिद, बिलाल, फराज, चौहान की तो बात कर दी, लेकिन नुमान रह गया। तो नुमान कहाँ पे आ सकता है, अभी नुमान हमारे पास कहीं पे भी आ सकते हैं क्योंकि उसके लिए कोई नहीं गिवन। इस तरह इधर नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे ये चौहान बिल्कुल फिक्स है। इधर भी नुमान आ सकता है, इसी तरह नुमान इधर भी आ सकता है, नुमान इधर भी आ सकता है, नुमान इधर भी आ सकता है। ये वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ताकि आप लोग को समझ आ जाए इसी तरह मैंने इसको कंप्लीट डिटेल में कर दिया ताकि इसको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से, वो कहते हैं ना सलीस तरीके से, तो इसलिए मैंने सारा कुछ
वहाँ से स्टेटमेंट से ऑप्शन से उठा के यहाँ पे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया, अपने लिए एक डायग्रामेटिकली उसको बना दिया यहाँ पे, हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख ले, क्वेश्चन के ऑप्शन पे गौर करते और उन ऑप्शंस के बेसिस पे हम अपने लिए यहाँ पे बनाते तो वो भी ईजी रहता, कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब कुछ करने की। लेकिन इससे हमें क्या हो जाएगा, और मज़ीद आसानी हो जाएगी और आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए, जहन में ये चीज़ बिल्कुल बैठ जाए। तो इसके बाद फिर आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, तो आप लोग बड़ा टाइम सेव करके जल्दी से जाते जाओगे। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं भी क्वेश्चन को देख लूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, अख्तर एंड नोमान सर्व इन कंसेक्टिव मंथ्स। अच्छा जी, अख्तर और नोमान अगर कंसेक्टिव मंथ्स में उन दोनों को मैं ले आऊँ, ठीक हो गया। अगर अख्तर और नोमान को मैं यहाँ पे चौहान तो फिक्स हो गया, ठीक हो गया। अभी अख्तर यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अख्तर ले आऊँ तो यहाँ पे नोमान उसके कंसेक्टिव मंथ में नहीं आ सकता, ठीक हो गया। इसी तरह अगर नोमान यहाँ पे ले आऊँ तो चौहान की वजह से अख्तर यहाँ नहीं आ सकता, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पे अख्तर भी आ सकता है, नोमान भी आ सकता है, लेकिन मैं अगर अख्तर को यहाँ पे ले आओ, ठीक हो गया, तो नोमान ने कहाँ आना है, इधर आ जाना है, ठीक हो गया। ये दोनों तो आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास क्या बचते हैं, सिर्फ 2 ही महीने बचते हैं आगे, और वो कौन से हैं, मई और जून के। तो यहाँ पे जो मेरे पास 2 महीने बचते हैं, तो उनमें से क्या होगा, उनमें से तो बिलाल आएगा या फराज आएगा, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट फराज या बिलाल ने आ जाना है। ये भी हमें याद हो गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2, जो हमें कंडीशन नंबर 2 गिवन थी, तो उसके मुताबिक हमने क्या किया कि यहाँ पे इन दोनों को फिक्स कर लिया। जब ये दोनों फिक्स हो गए तो कंडीशन नंबर 1 हमें क्या कहता है कि अख्तर के बाद हामिद ने आना है। अच्छा, तो अभी अख्तर के बाद तो हमारे पास कोई स्लॉट बचती नहीं है, क्योंकि स्लॉट पहले से बुक हो चुकी है, वहाँ पे हमारे पास कोई भी स्लॉट अभी इस तरह की खाली नहीं है जहाँ पे हामिद आ सके, ठीक हो गया। तो अख्तर और नुमान दोनों कंसेक्टिव नहीं आ सकते। अगर मैं नुमान को पहले ले आऊँ, अख्तर को बाद में, फिर भी ये दोनों स्लॉट तो बुक हो जाएंगे। फिर इन दोनों को लाजमी इन दोनों ने फिल करना है, बिलाल फराज ने और बिलाल फराज ने, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हामिद की पॉसिबिलिटी कहाँ बचती है, क्योंकि चौहान तो यहाँ पे फिक्स है, हामिद ने लाजमी इधर आना है, ठीक हो गया। तो हामिद जब यहाँ पे आएगा, दिस इज़ द वोलेशन ऑफ कंडीशन नंबर 1, तो यहाँ पे ये वोलेशन होगी, इसलिए ये हमारे पास ट्रू नहीं है। सबसे फर्स्ट वन, अख्तर एंड नुमान सर्व इन कंसेक्टिव मंथ्स, इट कैन नॉट बी ट्रू। तो जब ये ट्रू नहीं है तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया। आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पहला ऑप्शन ही मिल गया, वहाँ पे हमने सारे कंडीशंस देख लिए, तो ये सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। सो इफ़ दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक हो गया। वैसे चले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 को भी, हम वैसे अपने समझने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले यहाँ पे तो हम वैसे भी कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसको पढ़ रहे, तो चलो इसको देख लेते। नुमान एंड हामिद सर्व इन द कंसेक्टिव, क्योंकि ये बाकी सारे फिर क्या होंगे, बाकी सारे ट्रू होंगे, लेकिन वैसे इसको हम, चलो वो कहते हैं वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या ये ट्रू है या ट्रू नहीं है, तो इसको हम ट्रू कंसिडर करके इसको हम थोड़ा चेक कर लेते। नुमान एंड हामिद सर्व इन कंसेक्टिव मंथ्स, नुमान और हामिद को अगर मैं कंसेक्टिव मंथ्स में ले आऊँ, ठीक हो गया। यहाँ पे चौहान तो है ही फिक्स, ये तो बड़ा आसान हमारे पास हो गया। अभी नुमान और हामिद, इन दोनों को मैं कंसेक्टिव मंथ्स में ले आया, ठीक हो गया। या हामिद और नुमान, ये वैसे ही मैंने इधर मीन्स कि इनको हम बाद में भी कर सकते, पहले भी कर सकते, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसके साथ कंसेक्टिव आ ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, इधर से किया। ये वाला जो महीना है मार्च का, तो मार्च से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि जनवरी और फरवरी तो ऑलरेडी चौहान की वजह से वो फिक्स हो जाते। तो हामिद और नुमान को मैं कहाँ पे ले आया, यहाँ पे मार्च से इनको मैंने स्टार्ट किया। अच्छा जी, ये जब यहाँ पे आ गए, सॉरी, तो अभी हम अगर कंडीशन नंबर 2 को देख ले, दोबारा जाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिलाल और फराज ने कंसेक्टिव महीनों में आ जाने, फराज और बिलाल ने कंसेक्टिव महीनों में आ जाए, तो ये दोनों उन्होंने फिक्स कर लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे नुमान के बाद हामिद आ गया या हामिद के बाद नुमान आ गया, ठीक हो गया। तो ये दोनों भी फिक्स हो गए, ये दोनों भी फिक्स हो गए। चौहान तो ऑलरेडी फिक्स है, रहता कौन है, अख्तर है, तो अख्तर यहाँ पे आ गया,
ठीक हो गए। अगर हम देख ले तो यहाँ पे हमारे पास 6 के 6 जितने भी प्रोफेसर थे सारे कवर हो गए। अख्तर भी आ गया, बिलाल भी आ गया, चौहान भी आ गया, फराज भी आ गया, हामिद और नुमान भी आ गया। जो दो हमें कंडीशंस गिवन थी, अख्तर के बाद हामिद और इन दोनों ने कंसेक्टिव मंथ्स में आना था और चौहान फरवरी में ही आएगा, वो तीसरा था, वो तो फिक्स है ही है। तो ये सारे यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अख्तर पहले है, उसके बाद हामिद है, ठीक हो गया। चौहान अपनी जगह पे फिक्स है। बिलाल और फराज एक दूसरे के कंसेक्टिव मंथ्स में आ गए। ऑल आर सेटिस्फाइड मीन्स कि दिस इज ट्रू। तो जब ये वाला हमारे पास ऑप्शन ट्रू है, सो इट मीन्स दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, वैसे बाकी आप लोग खुद अपने, क्योंकि यहाँ तक इतने हमने एनालिटिकल क्वेश्चंस कर लिए तो आप लोग का सेंस इतना बना होगा और आगे हमने इसको फर्दर करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप लोग वैसे अपने समझने के लिए इसको ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में कोई मुश्किल हुई, कोई भी आप लोगों को समझ आने में दिक्कत महसूस हुई, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, कुछ भी मसला हो, इशू हो, you can ask in the comment section. This was all about today. Thank you and Allah Hafiz.